प्रिय दर्शकों, आप सबको राधे राधे। स्वागत है पुनः अमर कथा श्री हरिमाया चरित में। अनवरत चल रही है और मैं सभी आप लोगों से कहूँगा जो नए दर्शक हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हरि की पिय खोजन चले, भरी उमंग हरिदास। राजभवन बहु देखनित, चाहें सुफल प्रयास। मैं पुनः वहीं से कथा कह रहा हूँ। संत हरिदास जी भगवान के वचनों को लेकर अपनी मूरत को लिए हुए अनेक राजभवनों में जाने लगे। निज परिचय कहीं कहीं बहुरीति, साधु भरई राजन ही प्रीति। निज कविता प्रभाव बरसाई, साधु सकल थल आदर पाई। अपना परिचय दे देकर साधु राजाओं के हृदय का प्रेम पा रहे हैं, अपनी कविता के प्रभाव बरसाते हैं, तो साधु को हर जगह हर स्थान पर आदर प्राप्त होता है। राजभवन परिजन मिली जाची, खोजहि नित भगति मनि साची। दिवस एक कहूँ लई पखवारी, कर निवास खोजहि हरि प्यारी। हरिदास जी राजभवन में मिलते हैं, सभी परिजनों को देखते हैं और अपनी भक्त की उस मणि को खोजते हैं कि कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी मुझे। कहीं एक दिवस रुकते हैं, कहीं पूरा पखवाड़ा रुक जाते हैं और निवास करके उसे खोजते रहते हैं। यही प्रकार खट मास बिताने, कठिन आषाढ़ जलद न भुताने। सकल राह बाधित चहुँ ओरा, जल प्रवाह व्यापक अति घोरा। इस प्रकार 6 मास बीत गए। आषाढ़ का महीना आ गया, बादल तन गए, बरसते रहे। चारों तरफ की जो रास्ताएं थीं वो बाधित हो गईं। जल प्रवाह अत्यधिक घोर हो गया, कठिन हो गया। अब भगति परीक्षा ले गोसाई, चिंता प्रबल विपत्ति की नाई। साधु विचार किए मन माही, हरि इच्छा कछु दुर्लभ नाही। हरिदास जी सोचने लगे कि भक्त की परीक्षा ले रहे हैं मेरे भगवान। अब चिंता तो उनको बहुत लग रही कि अरे अब क्या किया जाए, चारों तरफ जल का प्रवाह है। तो साधु ने मन में विचार किया, अब भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है तो कुछ भी दुर्लभ तो नहीं है। कठिन राह पर अनवरत चलत रहे हरिदास, राज मेड़वा पाई अब लागो सावन मास। हरिदास जी उस कठिन राह पर अनवरत चलते रहे। मेड़वा राज में पहुंच गए और जब तक पहुंचे सावन का महीना लग चुका था। रावल सिंह रतन जब जानी, आए राजभवन कवि ज्ञानी। रावल रतन सिंह ने जाना कि उनके राजभवन में एक ज्ञानी कवि आए हुए हैं और परिचय पाई साधु कवि केरा। मिले सचिव गण सहित सुबेरा। अपने सचिव गणों के साथ वो कवि से, उस संत से आके मिले और चरण पखारी भवन लई आए। अति स्नेह जल पान कराए। और पुनि निज परिजन सकल बोलाई।
फिर उन्होंने अपने सारे परिजनों को बुलाया राजा ने। राजा क्या, पिताजी अभी उनके हैं, वीर राजकुमार हैं। पुनि 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 निज परिजन सकल बुलाई, नाम जनावत साधु मिलाई। युवराज ने अभी अपने सभी परिजनों को बुला लिया और सबका नाम बताते हुए साधु से मिलाया। प्रेम सहित कहीं कहीं श्री राश्यामा, मिले सकल कर विनय प्रणामा। सभी जय श्री कृष्णा होते कहते हुए सभी उनसे विनय पूर्वक प्रणाम करते हुए सभी मिले। देखिए सेवा भाव अपारा, साधु हृदय हरि मरम निहारा। साधु ने ऐसा सेवा भाव देखा तो साधु के हृदय में भगवान का मर्म, भगवान का रहस्य नजर आया कि यहाँ कुछ तो है। माफ करना। जानी गए हरिदास मन, अब मम पूरन काम। कुंवर बालिका हरि प्रिया, जाको मीरा नाम। हरिदास मन में जान गए कि अब मेरा काम पूर्ण हो रहा है, क्योंकि इनके घर में जो बालिका है जिसका नाम मीरा है, उसमें तो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रकट हो रही है। लाई अतिथि ग्राह साधु को, अति प्रसन्न सब लोग। साधु निहारहि निज हृदय, हरि माया संयोग। साधु अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, वाह भगवान की क्या माया है। अब करी विधिवत सेवा तिन केरी, भूप रतन भई भगति घनेरी। दूदाराव पाई हरिदासा, कीन विविधि विधि बहुवर दासा। दूदारा बूढ़े हो गए हैं, हरिदास को पाके उनका मन प्रसन्न हो गया और बहुत प्रकार से विनती कहने लगे कि भयो पुनीत आज मम गेहू, कृपा कीन मोहि दीन सनेहू। सो कछु दिवस नेहू बरसावो, मम परिजन सेवा सुख पावो। उस संत से कहने लगे, साधु से कहने लगे कि अब आप हमारे यहाँ थोड़े दिन रुक जाइए और हमारी सेवा प्राप्त करिए, हमारे परिजनों की सेवा प्राप्त करिए। बोले साधु सुनिए मृदुबानी, सुनहु नृपति मोहि को न हानि। और जहाँ रहब तहाँ संग गोपाला, जहाँ रहब तहाँ संग गोपाला। इहीं राहत फेरब हरिमाला। साधु कहने लगा कि हे राजन, हमको रुकने में कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ रहेंगे वहाँ मेरे श्याम हैं, हम यहीं रहकर माला फेरते रहेंगे। लेकिन भादो मास रुकब नहीं भाई, भादो मास रुकब नहीं भाई। करब जाई मथुरा सेवकाई, मथुरा धाम परम अति पावन। मथुरा धाम परम अति पावन। कृष्ण जन्म दर्शन मन भावन, भादो मास रुकब नहीं भाई। साधु कहने लगे, अभी तो हम रुके हैं, लेकिन भादों के महीने में नहीं रुकेंगे। जन्माष्टमी आने वाली है और वो हमारे मथुरा धाम में होनी है और कृष्ण का दर्शन वहाँ करेंगे, तो वहाँ हम आपके सावन भर तो रुक जाएंगे। बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस समय दिल्ली में जो संत सम्मेलन हो रहा है मांग को लेकर, मांग क्या, मथुरा में अपनी जो कृष्ण जन्मभूमि है उसके लिए कि ये सनातन
जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये उनकी संपत्ति है, क्योंकि वहाँ पर हमारे कान्हा का जन्म हुआ है। वो कारागार थी कंस की। हम आप सभी से विनती करते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर जी का, जो एक महान कथावाचक और संत हैं, उनका सहयोग आप लोग अवश्य करें। अस कही मूर्ति हाथ लई, निज झोली बिलगाई, और पीत बसन प्रतिमानी रखी, मीरा मन ललचाई। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी झोली से मूर्ति निकाली, पीत वसन की, यानी पीले वर्ण की प्रतिमा है वो, और झोली से निकाल कर रख दी। अब मीरा उसको देख देख के चकित हो रही है। हाँ, इतनी सुंदर कृष्ण की मूर्त। साधु करई हरि पूजा जब ही, ढिंग बैठई मीरा तिन तब ही। वो बालिका मीरा साधु के पास बैठ जाती है जब भी वो साधु पूजा करते हैं। अति सुंदर मूर्ति हरि केरी, अब देखी मनहु मीरा मति फेरी। वो देख देख कर मीरा की जैसे मति ही फिर गई हो, वो मूर्ति से हटना ही नहीं चाहती है। अवसर पाई मातु सन बोली, अधिक स्नेह सुधारस घोली। माया मूर्ति अति प्रिय मोरे, माया मूर्ति अति प्रिय मोरे। मांगहु मातु अनुग्रह तोरे। वो कहने लगी, हे माता, ये मूर्ति हमको बहुत अच्छी लगती है, आप हमको दिला दो ना, हमको बहुत अच्छी लगती है, मैं आपकी सहायता से इसे चाहती हूँ। माता भगति रूप पहचानी, बाल बचन सुनियति सुख मानी। अब बोली माँ सुन बिटिया मोरी, बोली माँ सुन बिटिया मोरी। यह इच्छा के ही कारण तोरी। माँ कहने लगी, हे बेटी, ये बताओ किस कारण से तुम्हारी ये इच्छा हो रही है। माता ने उसकी भक्ति को पहचान लिया। फिर माँ कहने लगी कि आज तोर पिता पही जाई, और करब लली तोरी विनय बढ़ाई। और सो तुमरो मनु पूरन करी हैं, सो तुमरो मन पूरन करी हैं। एहि ते सुंदर मूर्ति लई हैं, सो तुमरो मनु पूरन करी हैं। एहि ते सुंदर मूर्ति लई हैं। माता कहने लगी, मैं आज ही तुम्हारी विनय जो तुम हमसे कर रही हो पिताजी से बताऊंगी, और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे मन को अधूरा थोड़ा छोड़ेंगे, इससे भी सुंदर बहुत अच्छी मूर्ति ले आएंगे पिताजी तुम्हारे। मीरा बोली, मातु सन दूसर मोहिन चाह। हे माता, मुझे दूसरी मूर्ति नहीं चाहिए, यह मूर्ति मम लक्ष्य की, सुंदर पावन राह। हे माता, मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए यही मूर्ति श्रेष्ठ है, मुझे दूसरी मूर्ति नहीं चाहिए। मीरा बचन सुनत महतारी, पुलकित पकड़ी गोद बैठारी। बोली, हाँ कछु करब बहाने, धरौ धीर तनि दिवस बिताने। माता ये सुनते ही कहने लगी कि बेटी आ मेरी गोदी में आ जा। माता ने उसको गोदी में बिठा लिया पकड़ के, और कहने लगी, हाँ कुछ तो बहाना करना पड़ेगा, थोड़े दिन धीरज रख लो। मीरा देखी मातु ममता को, माँ पही में मन मही निज क्षमता को।
अब उत्पत्ति प्रेम जान ही माही, कहु न पुनि तिन निज मन चाही। अब थोड़े दिन मीरा ने कुछ नहीं कहा, अपने मन में ही प्रेम को बसाए रखी और लिए आसुर राह निहारत। दिन बीते कछु याही विचारत, कि संत से ईस दान कस मांगी। वो संत के ईश्वर हैं, उनसे मैं उनके ईश्वर का दान कैसे मांग सकती हूँ, ये सोचने लगी मीरा। अब ये मोहन मन परम अभागी, मोहन तो मेरे हृदय में है लेकिन मैं बड़ी अभागिनी हूँ। हाँ, ये मूर्ति हमको कैसे मिलेगी और मैं संत से कैसे मांग लूँ, उनके तो भगवान हैं, किसी के भगवान कैसे मांगे जा सकते हैं। मीरा सोचने लगी। दिन बीते सावन चली गयो, अब हरिदास ही ब्रज जानन कहयो। दिन बीत गए, सावन चला गया, हरिदास जी ब्रज में जाने के लिए कहने लगे कि अब तो मुझे ब्रज में जाना है। और मीरा समाचार रस पाए, फसल सींची जिमि जलधि डुबाए। मीरा को जब ऐसा समाचार प्राप्त हुआ तो जैसे सींची हुई फसल कोई बाढ़ आ जाती है उसको डुबा देती है, हरी भरी फसल को, मीरा की वही दशा है। सब परिजन मन एक दुख, कि घर ते संत पयान। सभी परिजनों को यह एक दुख है कि घर से संत जा रहा है, लेकिन मीरा मूर्ति मीन सम, बिछुरत छूटहि प्राण। पर मीरा का मन क्या हो रहा है, यदि मीरा से मूर्ति बिछुड़ गई तो मीरा सोचने लगी मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। और दृढ़ करी भगति सुमिरी मोहन को, दृढ़ करी भगति सुमिरी मोहन को। करी अभिलाषु रुलावई मन को, दृढ़ करी भगति सुमिरी मोहन को। करी अभिलाषु रुलावई मन को, प्रभु अधिकार बराबर जानी। प्रभु अधिकार बराबर जानी, मेरा मन प्रेम ही बढ़ जानी। अपने मन में दृढ़ता को स्थापित करती है, बार बार मोहन का सुमिरन करती है और वही अभिलाषा लेकर अपने मन में रो रही है कि साधु तो जा रहे हैं और मैं उनसे कहूँ भी तो कैसे कहूँ, क्योंकि प्रभु पर तो सबका बराबर अधिकार है। तो मीरा ने कहा मन में कि प्रेम ही सबसे बड़ा है, चलो। हरि इच्छा परिजन प्राणी, और मेरा भक्ति भाव सब जानी। और बहु दिन फिर आवा बड़ भागी, साधु चले ब्रज बनी अनुरागी। साधु तैयार हो गए जाने के लिए, वो बड़ा भाग्य का दिन, वो मीरा के भाग्य का दिन है। और सभी लोग अब तो जान तो गए हैं मीरा को, ये मूर्ति, उसके परिजन जान गए हैं मीरा को ये मूर्ति बहुत प्यारी लग रही है। परम पवित्र हरि पद धूरी, और ब्रज माटी सब सुख कर मूरी। और मीरा मन मही यही विचारी, मीरा मन मही यही विचारी। और बोली सुनहूँ साधु व्रत धारी। मीरा ने मूर्त नहीं मांगी, वो साधु से क्या बोल रही है कि भगवान की जो धरती है, जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया है, जहाँ खेले हैं, वो माटी तो सुख का मूल है। बालिक छोट क्षमब अपराधा, मैं ब्रज चलन चाहूं बनी राधा। और हरि पद रज
दे है मन चैनी हरि पद रज, दे है मन चैनी गई हूँ सुंदर सबद रमैनी हरि पद रज। वो कहने लगी मैं तो राधा बनकर उस ब्रज में चलना चाहती हूँ, वहाँ भगवान के चरणों की धूल मिलेगी और मैं सुंदर शब्द और रमैनी गाऊंगी। सुन मीरा के अटपटे सुंदर भगति विचार, और जानी गए हरिदास ही मीरा मन को सार। मीरा के ऐसे अटपटे वचन सुनकर कि मैं भी चलूँगी, ब्रज में चलूँगी, ये सुंदर विचार जानकर हरिदास ने हृदय में मीरा के मन की बात जान ली। साधु जो होते हैं, जो संत होते हैं, वो बातचीत से ही हृदय की बात जान लेते हैं कि इसके हृदय में क्या है, इसके मन में क्या है। पुलकित गात भरे द्रग पानी, साधु हृदय हरि गति अनुमानी। साधु हरिदास जी की आंखों में आंसू आ गए, पुलकित हो गए। अधिक स्नेह भगति मन डोली, और रुकत चले चलत रुके निज झुरिया खोली। वो चलते चलते रुक गए और उन्होंने अपनी झोली खोली। निज पूजा की तुलसी माला, जिस तुलसी माला से वो रोज पूजन करते थे, भगवान का हरि हरि का जाप करते थे, वो तुलसी की माला उन्होंने मीरा को प्रणाम करते हुए उसके गले में डाल दिया। निज पूजा की तुलसी माला, अब करी प्रणाम मीरा उर डाला। अपनी सुंदर मूर्ति हरि केरी, पुनि सुंदर मूर्ति हरि केरी, करी आगे मीरा मुख हेरी। आगे करके मीरा के मुख की तरफ देखने लगे। मूर्ति निकाल के रख दी साधु जी ने। बोले साधु सुनौ नृप भाई, और मीरा ही हरि प्रीति दिखाई। और जीवन सुफल आई यही नगरी, जीवन सुफल आई यही नगरी। पाई भगति सूची शीतल गगरी। बोले साधु बोलने लगा कि हे राजन, आपके यहाँ आके हमको बहुत प्यार मिला, लेकिन मेरा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि आपके यहाँ आकर भक्त की शीतल गगरी, भक्ति का शीतल कुंभ हमें मिल गया। बात प्रसन्न और कहने लगे, सौंपहूँ याह मूर्ति मीरा को, सौंपहूँ याह मूर्ति मीरा को। संत हरई जन मन पीरा को। वो कहने लगे, ये मूर्ति जो है मैं मीरा को सौंप रहा हूँ, क्योंकि संत लोग सभी लोगों के मन की पीड़ा का हरण करते हैं। सौंपहूँ यह मूर्ति मीरा को, और संत हरई जन मन पीरा को। जात जात आशीष हमारा, जात जात आशीष हमारा। मीरा नाम होई उजियारा। साधु का आशीर्वाद ऐसा मिल गया कि उसने वो कहने लगा कि जाते जाते मैं ये आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि मीरा का नाम जगत में प्रसिद्ध होगा। कर धरि मीरा शीश पर, कहन लगे हरिदास।
दास, बनी राधा ब्रज आई हो, मोरे ही विश्वास, कि मेरे हृदय में ये विश्वास है एक दिन तुम ब्रज में राधा बनकर ही आओगी। फिर कहने लगे साधु मीरा से कि मीरा सुनहूं हरि भगति में, मीरा सुनहूं हरि भगति में, पहलो कर्म अनुराग ही। भक्ति में पहला अनुराग ही होता है। संत जी कहने लगे और सब कर्म के अंतिम चरण, अवशेष जगत विराग ही। लेकिन इस अनुराग के साथ सभी ये कर्म होते चले जाएंगे, लेकिन अंत में संसार से विराग ही लेना पड़ेगा। यदि प्रत्यक्ष रूप में ईश्वर को प्राप्त करना है तो मूर्ति हरि की प्रेममय, जो प्रेम पगी हाथन गई, अति वेदना भरी जब बोलई हो, कृष्ण तब पई हो सही। ये मूर्त तुमने ले ली, लेकिन भगवान कब मिलेंगे? जब हृदय में वेदना उठेगी, हाय तुम्हारे बिना तो अब रह ही नहीं सकते। जब उसके प्रति अनचाहे आंसू बहने लगेंगे, बिना चाहे ही आंसू बहने लगेंगे, इतना दर्द भर जाएगा भगवान में कि हे भगवान मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तब भगवान मिलेंगे। तो हरिदास जी कहने लगे मीरा से कि तब सही रूप में तुम कृष्ण को प्राप्त करोगी, प्राप्त कर पाओगी। यह पंथ लौकिक रीति में मीरा बहुत दुख देत है, कुल रीति प्रीति समाज स्वजन, विनोद सब हर लेत है। ये पंथ, ये भक्ति का रास्ता लौकिक रीति में मीरा बहुत दुख देता है, ये समझ लो। इसमें कुल रीति प्रीति समाज स्वजन और जो विनोद हो रहे हैं ये सब छिन जाते हैं। विश्वास दृढ़ करी पाई हो, जब हृदय में दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो हरिअंश नियति सचेत है। वो ईश्वर का जो अंश है वो हर समय तैयार रहता है कि कोई हमें बुलाए तो। अब हरि चरण मही पूरन समर्पण, जब भगवान के चरणों में पूरा पूर्ण समर्पण हो जाएगा, हरि चरण मही पूरन समर्पण, परम दिव्य निकेत है। वो भगवान का दिव्य निकेत है, दिव्य घर है। जब पूरा समर्पण हो जाएगा तब विदा लेत सब काहुते, चले गए हरिदास, मीरा मन सोचत रहो, साधु बचन हरियास। मीरा मूर्ति हाथ में लिए हुए खड़ी रही, सोचती रही कि ये साधु हमसे क्या कह कर गए हैं। और उधर हरिदास जी सबसे विदा लेते हुए चले गए, लेकिन मीरा मूर्ति लिए खड़ी है। सुधि बुद्धि तब जागी जब रानी, और काहे सोचू का तुम ही सयानी। माता ने उनको कहा बेटिया क्या सोच रही हो? तब उसको चेतना आई। माता कह रही है क्या सोच रही हो बेटी? पुण्य मिली है कबहु कयस संता, जग जीवन बहु भांति दुरंता। माता कहने लगी ऐसे साधु बिना पुनः मिल जाएंगे, फिर कोई मिल जाएगा। संसार में ऐसे दिन आते ही रहते हैं। और सुख दुख जीवन
जगत समूला सुख दुख जीवन, जगत समूला हरि नित साथ, झूला वही झूला। माता से कह रही है अपनी बेटी से, देखिए संस्कार देखिए आप, माता कह रही है बचपन में जब ऐसे संस्कार मिल जाएं कि वो माता बता रही है कि सुख दुख जीवन जगत समूला, ये अपना जीवन जो है वो सुख दुख में ही झूल रहा है। और हर नित साथ झूला में ही झूला, भगवान अपने ही साथ संसार को झुलाते रहते हैं सुख दुख में। और पुनि 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 सुख पई हो बिटिया मोरी, पुनि सुख पई हो बिटिया मोरी, अब बाट निहारई सखियाँ तोरी। कि बहुत फिर सुख पाओगी, अभी जाओ खेलो जाके, तुम्हारी सखियाँ तुम्हारी रास्ता देख रही हैं। गयो मास करी हरि सतसंगा, कि सुंदर सावन का मास भगवान के सत्संग में गया, इतना सुंदर और क्या हो सकता है। गयो मास करी हरि सतसंगा, अब खेलऊ जायु छारी उमंगा। यह माया यह माया हरि की बरियाई, और कर्म करई नित समय चुराई। ये माया भगवान की बनाई हुई है, जिसमें वो थोड़ा सा समय चुरा के ऐसे दिन दे देते हैं जो बहुत अच्छे लगने लगते हैं। तब मीरा निज नयना खोली, अभी तक वो अपनी आंखें बंद किए हुई थी। तब मीरा निज नयना खोली, और कर दर्शन मूर्ति अनमोली। और सकुचि मातु सन पूछन लागी, सकुचि मातु सन पूछन लागी, कहाँ गए वही संत विरागी। वो किधर गए हैं संत, कहाँ चले गए हैं। वो मीरा उनकी वचनों में खोई हुई थी, कृष्ण की भक्ति में खोई हुई थी। वो ये भी न जान पाई कि साधु किधर गया है। वो कहने लगी मीरा अपनी माँ से, मम अबोध मन बोध करी, मम अबोध मन बोध करी, अब बिनु पहचानी कराई, चले गए किमी हाथ मही मूर्ति श्याम गहाई। मेरे अबोध मन को बिना बोध किए हुए मेरे श्याम को हाथों में रखकर वो चले गए। अब बोध मुझको कैसे प्राप्त होगा, कौन हमको बताएगा किस रास्ते में मैं जाऊं कि मेरा कान्हा मिल जाए। और वो मेरे हाथों में मूर्त देकर चले गए। अब कथा का विश्राम लेते हैं। सभी को पुनः प्रणाम। कथा मेरी अच्छी लगती हूँ तो लाइक ज़रूर करते रहना आप लोग। धन्यवाद। पुनः राधे राधे। पुनि कहु राधे राधे राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। अमर कथाया